सैफ अली खान को अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। बॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर सैफ अली खान को चाकू से हमला कर दिया गया है। यह न्यूज अपने आप में इतनी बड़ी न्यूज है जिसको सोच के भी इंसान थरथरा जाए कि अब कौन बच सकता है। यानी सैफ अली खान क्रेज है, बॉलीवुड में एक क्रेज बनाए हुए हैं और ऐसे जगह रहते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं, बॉम्बे के ऐसे पॉश इलाका में रहते हैं जहां पर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, उसके बावजूद भी 6 मंजिला पर वो घुस कर करके कोई अज्ञात आदमी आकर के चाकू से 6 बार मारता है। 6 निशान है और इस तरह से मारना अपने आप में क्या दिखाता है पता नहीं। किस तरह का बदला है, किस तरह का इंतकाम है। और जहां तक अभी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आई है कि वो रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच का चाकू मिला है। मीन्स अपने आप में एकदम दहला देने वाली बात है। और उसको किसी तरह से उसके भतीजे ने वो ऑटो से नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए थे। मीन्स ऐसी स्थितियां बन रही है। सिर्फ लोकल आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड की सबसे फेमस सैफ अली खान, करीना कपूर के हस्बैंड, ऐसा मीन्स ये सोच के ही आतंक का माहौल आ जाता है कि अब कोई भी सेफ नहीं है। ऐसा पिछले कई घटनाएं देखने को मिला है और खास करके बॉम्बे में ही देखने को मिला है। जिस तरह से सैफ अली खान के बाद उससे पहले आया था सलमान खान में, उस समय वो फायरिंग हुई थी, उसको लेकर के भी विवाद में रहा था। उसके बाद शरद पवार ने इस बात को इनडायरेक्टली कहा है कि इसी गली में एक नेता का भी मर्डर हुआ है। यानी वो डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहते, बट मैं नाम बता दे रहा हूँ, वो कोई और नेता नहीं, बाबा सिद्दीकी थे। इसी गली में, इसी इलाके में उनका भी मर्डर हुआ था। यानी मुंबई का एरिया अब सेफ नहीं रह पाया है। मीन्स ऐसे क्या चीज हो गई है। यानी सरकार एक्शन में नहीं है क्या? वहां का जो सरकार है उतनी तरह से एक्टिव नहीं है। मुंबई पुलिस जिस तरह से नाम जानी जाती है, मुंबई पुलिस अपने आप में बेहतरीन पुलिस है, वो भी इस तरह के हमले होने के बावजूद भी चाहे लूज हो जा रही है। ऐसा कौन है, क्या षड्यंत्र रच रहा है, इसको लेकर के काफी मुंबई पुलिस तहकीकात को कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी आई हुई है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया भी आए हुए हैं, हर टीम पहुंची हुई है, लेकिन अभी भी सुराग नहीं मिल पा रहा है कि आतंकी आया किधर से और कैसे। 6 मंजिला पे रहते हैं। यानी उनके घर अगर बोला जाए तो ऐसे दम रोड पर है, सदगुरु सदन कर करके उनका घर का नाम है। उसके 6 मंजिले पर रहते हैं और 6 मंजिले पर किस तरह से आया है। पीछे वाले बैकग्राउंड में ऐसा दिखा रहा था कि एक पेड़ है, उस पर भी सीसीटीवी कैमरे लगा हुए हैं। मीन्स किस तरह से प्रोग्रामिंग किया है, किस तरह से सोच लगाया है, इसको लेकर करके एक तो अपने आप में बड़ी न्यूज़ है और न्यूज़ धीरे धीरे इतनी वायरल हो रही है कि छोटे मोटे आदमी का बात नहीं है, नवाबों का बात है। यानी नवाब, लखनऊ के नवाब के नाम से जाने जाते थे सैफ अली खान, उनके वो भी सेफ नहीं है। तो इंसान अब कहाँ सेफ होगा? आम आदमी की तो बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए इधर दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया और उस मोर्चे में उन्होंने बता दिया है कि अब कोई सेफ नहीं है। यानी सरकार को इतनी कड़ी निंदा की है, इतने तरह से घेरा है, कह रहे थे कि बीजेपी के सारे नेता कहो या कोई भी कहो या पीएम तक कहो, सब सोते रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते। अगर काम करना होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। सैफ अली खान को ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। बात करें केंद्र और राज्य में भी दोनों एक ही सरकार है। डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? डबल इंजन नाम का धब्बा है। ऐसे कई तरह से अरविंद केजरीवाल ने सरकार को निशाना साधा है। कहे कि बाबा सिद्दीकी हो, सेलिब्रिटी तक सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। और दिल्ली के बात में भी लेकर के उन्होंने बोल दिया कि दिल्ली भी सेफ नहीं है। कई बार देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज अगर कहा जाए तो वहां पर बच्चे भी हर दिन 16-17 बच्चे गायब हो रहे हैं दिल्ली से, पता ही नहीं चलता है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं बाहर से कोई आकर, अगर पाकिस्तान से आकर कोई बम फोड़ दे तो हम क्या कर सकते हैं। यानी केंद्र सरकार को चाहिए कि पूरी तरह से बॉर्डर को सील करे। इसी तरह से रोहिंग्या लोग आ जाते हैं, कई लोग घुस जाते हैं, बाउंड्री से आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? कौन सुरक्षा नहीं दे सकते? तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये सरकार एकदम खोखली होते जा रही है, सोए रहती है, पता नहीं हर जगह पॉलिटिक्स करते रहती है। अरे काम भी कर लो भाई। ऐसे कर करके अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से घेरा है और घेरना भी सही है। जब ऐसी घटनाएं होती है तो कोई भी सरकार घेरती है और शरद पवार भी इस तरह से निशाने पे लिए हैं
उद्धव ठाकरे भी निशाने पे लिए कि ऐसी घटनाएं हो रही है, तमाम घटनाएं बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती है और इस तरह से जब बॉलीवुड सेफ नहीं है तो कौन सेफ होगा। और लेकर के एक मुंबई में एक तहलका मचा हुआ, हर जगह सन्नाटा मचा हुआ है। लोग अब डर रहे हैं कि पता नहीं अब किसका नंबर आ जाएगा, कौन सेलिब्रिटी किसके साथ हत्ते चढ़ जाए। यह सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं माइंड में एक ऐसा विचार कौंध रहा है और उसको लेकर के पूरी पॉलिटिकल जगत में एकदम कहते ना कि चहलकदमी मच चुकी है। उसको लेकर के हर एक दूसरे को निशाना साधने में लगा हुआ है और खास करके महाराष्ट्र को जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस को भी घेरा जा रहा है और साथ साथ बीजेपी के आंकड़े में लेकर करके केंद्र को भी घेरा जा रहा है। यानी ऐसे ही जगह पर ये बार बार ऐसे निशाने को लिया जा रहा है इस तरह से कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केंद्र सरकार हो या फिर महाराष्ट्र का सरकार हो, हर कोई जिम्मेदार है ऐसी घटनाएं होने का। तो इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए केंद्र सरकार को पूरी तरह से एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह की घटनाएं देखने को मिलते रहेगी और पता नहीं और आगे क्या क्या होगा। फिलहाल ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए और सरकार को कड़ी निंदा इस पे तो करनी ही है और तुरंत एक्शन में आकर के जल्द से जल्द इसको क्लियर करे और बताए कि आखिर कौन है इंसान, आखिर कैसे, किस मंजिल से आया, किस तरह से आया, क्या सोच के साथ आया और सैफ अली खान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया।